जंगल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में, जहां सूरज की किरणें भी जमीन को छूने से कतराती थीं, एक पुरानी और जर्जर गुफा थी। उस गुफा के भीतर तक्षक नाम का एक विशाल अजगर रहता था। तक्षक कोई साधारण सांप नहीं था। उसकी लंबाई 20 फीट से अधिक थी और उसका शरीर किसी पुराने पेड़ के तने जैसा मोटा था। उसकी खाल पर बने भूरे और काले धब्बे उसे सूखे पत्तों के बीच पूरी तरह ओझल कर देते थे। पिछली कई रातों से तक्षक को शिकार नहीं मिला था। उसके पेट में होने वाली मरोड़ अब एक असहनीय दर्द का रूप ले चुकी थी। सांप की भूख इंसानों जैसी नहीं होती। ये एक धीमी आग की तरह होती है जो धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों और उसकी फुर्ती को सोखने लगती है। तक्षक की जीभ बार बार बाहर निकलकर हवा के कणों को चख रही थी, किसी गर्म खून वाले जीव की गंध ढूंढ रही थी। आधी रात का समय था। तक्षक अपनी गुफा से बाहर निकला। उसकी चाल इतनी खामोश थी कि सूखी टहनियां भी उसके वजन से नहीं टूट रही थीं। वो मृत्यु की परछाई की तरह रेंग रहा था। जंगल के जानवर जानते थे कि जब तक्षक भूखा होता है तो पूरा इलाका असुरक्षित हो जाता है। बंदरों ने पेड़ों के सबसे ऊंचे सिरों पर शरण ले ली थी और हिरणों के झुंड ने उस इलाके को ही छोड़ दिया था। लेकिन भूख हार नहीं मानती। तक्षक एक छोटे झरने के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि कोई प्यासा जानवर वहां जरूर आएगा। वो एक पुराने बरगद की जड़ों के बीच खुद को सिकोड़ कर बैठ गया। उसकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर थीं। घंटों बीत गए। ओस की बूंदें उसकी ठंडी खाल पर जमा होने लगीं। तभी दूर झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। एक जंगली सुअर का बच्चा अपनी मां से बिछड़कर अकेला भटक रहा था। वो धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ा। तक्षक के भीतर एक हलचल हुई। उसके शरीर की मांसपेशियां कमान की तरह खिंच गईं। जैसे ही सुअर का बच्चा पानी पीने के लिए झुका, तक्षक ने बिजली की गति से हमला किया। लेकिन कमजोरी के कारण तक्षक का निशाना थोड़ा चूक गया। सुअर का बच्चा डर के मारे चीखा और फुर्ती से पीछे हट गया। तक्षक ने उसे अपनी कुंडली में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुअर की सख्त खाल और उसके छटपटाने की शक्ति ने उसे मौका दे दिया। वो बच्चा झाड़ियों में गायब हो गया। तक्षक वहीं पड़ा रहा। उसकी हार ने उसकी भूख को और भी भयंकर बना दिया था। अब यह केवल पेट की बात नहीं थी, यह उसके आत्मसम्मान की भी बात थी। भूख ने तक्षक को एक नई सीख दी, धैर्य। वो समझ गया कि वो भागकर शिकार नहीं कर सकता। उसे जंगल का हिस्सा बनना होगा। वो रेंगता हुआ एक ऐसी पगडंडी पर पहुंचा जहां से अक्सर चीतलों का झुंड गुजरता था। वहां उसने खुद को मिट्टी और सड़े हुए पत्तों के नीचे दबा लिया। केवल उसकी दो चमकती आंखें बाहर थीं। दिन बीत गया, सूरज ढलने लगा। पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। तभी उसे जमीन में हल्की कंपन महसूस हुई। एक बड़ा हिरण, जिसके सींग शाखाओं की तरह फैले थे, सावधानी से कदम बढ़ाता हुआ उधर ही आ रहा था। हिरण रुक रुक कर हवा सूंघ रहा था। खतरा भांपने की उसकी शक्ति अद्भुत थी। तक्षक बिल्कुल स्थिर था। उसकी सांसें तक रुक गई थीं। जैसे ही हिरण का एक पैर तक्षक के छिपे हुए शरीर के पास पड़ा, तक्षक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बार तक्षक ने कोई गलती नहीं की। उसने पलक झपकते ही हिरण के शरीर पर अपनी कुंडली कॉइल मार दी। हिरण ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तक्षक की पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। वो जितना छटपटाता, तक्षक अपनी पकड़ उतनी ही मजबूत करता जाता। ये प्रकृति का क्रूर लेकिन सत्य नियम था। एक का जीवन दूसरे का भोजन था। धीरे धीरे हिरण की सांसें थम गईं। तक्षक ने बड़ी मेहनत से अपने जबड़े फैलाए और शिकार को निगलना शुरू किया। ये एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया थी। जब चांद आसमान के बीचों बीच पहुंचा, तब तक तक्षक का पेट पूरी तरह भर चुका था। उसका शरीर अब भारी और सुस्त हो गया था। अब उसे अगले कई हफ्तों तक शिकार की जरूरत नहीं थी। वह रेंगता हुआ अपनी सुरक्षित गुफा की ओर बढ़ा। जंगल फिर से शांत हो गया था। तक्षक की भूख शांत हो चुकी थी, लेकिन वो जानता था कि कुछ समय बाद ये आग फिर से जागेगी। यही जीवन का पहिया है। वो गुफा के अंधेरे में सिमट गया और एक गहरी, लंबी नींद में खो गया।